अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने तारीख के बहुत से बादशाहों के नाम सुने होंगे। उनमें से कुछ ने आधी दुनिया पर हुकूमत की। फिरौन का तकब्बुर, नमरूद का जुनून, चंगेज खां की दहशत और सिकंदर आजम की फुतूहात, इन सब ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन नाजरीन, आज जिस शख्सियत का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो इन सब बादशाहों से कहीं बढ़कर थे। वो एक ऐसे बादशाह थे जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि हवाएं उनका हुक्म मानती थी, जानवर उनकी जबान समझते थे, जिन्नात उनके ताबे थे और जमीन की हर मखलूक उनके सामने सरे तस्लीम खम कर देती थी। तारीख़ इंसानियत का सबसे ताकतवर, सबसे अजीम और सबसे अनोखा बादशाह। और नाजरीन, वो कोई और नहीं, वो हैं बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम। बादशाह जिंदाबाद। कदीम बनी इसराइल बरसों सहरा में भटकने के बाद एक सरजमीन मऊद में दाखिल हुए और वहां दो अलग अलग बादशाहतों में बट गए। आखिरी बार देखो उस शहर को। अब हमें आगे बढ़ना होगा, सफर लंबा है। बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों सल्तनतों को मुत्तहिद किया और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अमन और खुशहाली के उस दौर में दाखिल किया जिसे सुनहरी दौर कहा जाता है। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान दोनों निहायत दाना, आदिल और समझदार हुक्मरान थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें खास इल्म और बेहतरीन फैसला साजी अता की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत और नबूवत दोनों संभाल ली। वो खूब जानते थे कि बगैर अल्लाह के इज़्न और मदद के कोई ताकत, कोई इख्तियार हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसी अजीम बादशाहत अता की जाए जो कयामत तक किसी और को ना मिले। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे वो बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ना मिले। बेशक तू ही अता फरमाने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। और उन्हें यरूशलेम के मरकज में एक शानदार सल्तनत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों ही के नहीं, बल्कि परिंदों, जानवरों, जिन्नात, बादलों और हवा के भी हाकिम थे। ऐसी अजीम बादशाहत न पहले कभी देखी गई और ना ही बाद में देखने को मिली। जिन्नात उनके हुक्म पर इमारतें तामीर करते, कान खोदते, कीमती चीजें निकालते और रियासत के बड़े बड़े काम सरंजाम देते। अल्लाह ने उन्हें जानवरों की जबान समझने की सलाहियत भी दी थी। वो अल्लाह के हुक्म से हवा को काबू में रखते और बहुत कम वक्त में लंबे सफर तय कर लेते। उन्हें पिघले हुए तांबे का चश्मा भी अता हुआ, जिसे वो मुख्तलिफ औजार, जरहें और सामान बनाने में इस्तेमाल करते थे। इस सब के बावजूद वो कभी गुरूर का शिकार न हुए, बल्कि हर वक्त अल्लाह के शुक्रगुजार और फरमा बरदार बंदे रहे। वो इंसाफ पसंद हुक्मरान थे और आवाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। उनकी सल्तनत खुशहाल थी और लोग अमन व सुकून में रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से निहायत ज़हीन और बारीक बीन थे। कोई चीज उनकी नजरों से ओझल नहीं रहती थी। उनकी फौज, जिसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और बादल शामिल थे, हमेशा नज़्म व ज़ब्त का आला नमूना पेश करती। बड़े बड़े जानवर, खौफनाक दरिंदे और ताकतवर जिन्नात जब कतारों में मुनज़्ज़म अंदाज में चलते तो मंजर बहुत हैबतनाक होता और कोई भी लश्कर उनके मुकाबले की ताकत नहीं रखता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का इज्तिमा किया, जिसमें जिन्नात, इंसान और परिंदे सब शामिल थे। वो सख्त नज़्म व ज़ब्त के साथ वादिये नमल की तरफ बढ़ने लगे। अगर वो चींटियों के घोंसले पर चढ़ जाते तो पूरी बस्ती तबाह हो जाती। वादी की एक चींटी ने फौज के कदमों की आवाज सुनी और चींटी ने आगे बढ़ते हुए फौज की आवाज सुनी और समझ गई कि चूंकि वो सबसे छोटे कीड़ों में से एक हैं और आम तौर पर लोगों की नजर में नहीं आते, इसलिए उन्हें खतरा लाहक था।
बड़े लश्कर और भारी जानवरों के दरमियान चींटी जान गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी फौज उन्हें रौंदा सकती है। उसने फौरन अपनी कम्युनिटी को खबरदार किया और हुक्म दिया कि सब अपने घोंसलों में पनाह ले ले। अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो वादिये नमल पर पहुंचे, एक चींटी बोली, ऐ चींटियों, अपने घोंसलों में दाखिल हो जाओ ताकि सुलेमान और उनकी फौज के कदमों तले रौंदे न जाओ, हालांकि वो तुम्हें नहीं देख रहे। अल्लाह ने ये छोटे कीड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सुनाई देने के काबिल कर दिए। फौज की आवाज और फासले के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात समझ ली, मुस्कुरा दिए और खुशी से हंस पड़े। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी और अपने वालिदैन की इनायत पर शुक्रगुजार बना दे और मुझे वो नेक आमाल करने की तौफीक दे जिसे तू पसंद फरमाए, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ये देखकर कि हत्ता कि सारी दुनियावी दौलत और ताकत रखने के बावजूद भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों को याद रखते और शुक्र अदा करते हैं, वो फौरन लश्कर की समत बदलने का हुक्म देकर चींटी की बस्ती की तबाही से बच गए। समत बदल दो। ये सब एक छोटी सी चींटी की दुआ की बदौलत मुमकिन हुआ। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आला नस्ल के घोड़े पेश किए गए। वो घोड़ों से बहुत मोहब्बत करते थे और इतने मशगूल हो गए कि मगरिब की नमाज पढ़ना भूल गए। ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि घोड़ों की मोहब्बत में वो अपने रब की याद से गाफिल हो गए। फौरन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तौबा की और तय किया कि वो अपने दिल से घोड़ों की मोहब्बत को इस हद तक बढ़ने न दें कि अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जिन्नात, इंसानों, परिंदों और जंगली जानवरों की फौज के साथ हज के लिए मक्के की तरफ रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि मक्के वो शहर होगा जहां आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे। वो अपनी फौज को जुनूब की तरफ ले गए और एक वादी देखी जहां सब अपनी नमाज अदा कर सकते थे। इसी दौरान हुदहुद का परिंदा उड़ा ताकि इलाके का जायजा ले और वापस आए। नमाज खत्म होने पर यह दीगर परिंदों के साथ वापस आया और वहां देखे मनाजिर से हैरान रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। इब्तिदा में उन्होंने हमदर्दी के साथ देखा, मगर जब पता चला कि परिंदा इजाजत के बगैर गया था तो उन्होंने सख्ती से फरमाया कि अगर वजह न बताई तो सख्त सजा दी जाएगी या मार दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और हैरान कुन खबर दी। उसने कहा कि मैंने वो इल्म हासिल किया जो आपके पास नहीं, और मैं सबा की सरजमीन से खबर लाया हूँ। वहाँ एक खातून हुक्मरान है जिसका नाम बिल्कीस है। वो बहुत दौलतमंद और बाइख्तियार है और उसका अजीम तख्त उसकी ताकत की अलामत है। हुदहुद ने बताया कि सबा की बादशाहत में एक खातून हुक्मरानी करती है, क्योंकि पिछले बादशाह के कोई मर्द वारिस नहीं थे। मगर अफसोस की बात यह है कि वो और उसके लोग अल्लाह के बजाय शैतान की पैरवी करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, जिसकी वजह से वो रहनुमाई से दूर हैं। ये जानकर हुदहुद बहुत मगमूम हुआ कि कोई कौम इतनी रूहानी तौर पर गुमराह हो सकती है और अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ सकती है। हुदहुद की सबसे अहम खबर ये थी कि सबा की बादशाहत में लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं, ना कि वहाँ की दौलत या खूबसूरती। हम तेरी पौजा करते हैं, ए अजीम रब, हमें अंधेरों से बचा और अपनी रहमत अता फरमा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि ये मालूम करें कि हुदहुद सच कह रहा है या अपनी जान बचाने के लिए एक झूठ बोल रहा है। ये भी जरूरी था कि वो बिल्कीस के खिलाफ कोई फैसला करने से पहले हकीकत जान ले। उन्होंने हुदहुद को पूरा रास्ता तय करने का हुक्म दिया और कहा कि ये खत लेकर पहुंचे ताकि देखा जा सके कि वो सच बोल रहा है या झूठ। खत में बिल्कीस को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की दावत दी गई। उसे हिदायत के मुताबिक अपना दिल अल्लाह के सामने आजिज़ी से पेश करने और अपनी बादशाहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के ताबे करने का कहा गया। उसे गुरूर या तकब्बुर न करने और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने की नसीहत की गई। हुदहुद ने रात के अंधेरे में ये खत लेकर बिल्कीस के तख्त पर रख दिया और खुद किनारे पर बैठकर जवाब का इंतजार किया। सुबह बिल्कीस को खत मिला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि तमाम दरवाजे बंद थे। उसने चौकीदारों से पूछा कि ये खत कौन लाया। चौकीदारों ने बताया कि कोई अंदर नहीं आया। हैरान बिल्कीस ने खत खोला और जो पढ़ा उसे इंतहाई हैरत हुई। फौरन उसने अपने मुशीरान को बुलाकर कहा कि मुझे एक अजीम और शरीफ खत मौसूल हुआ है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। खत की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुई थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा था कि गुरूर मत करो,
बल्कि आजिज़ी के साथ मेरे पास आओ। मुसलमानों की तरह अल्लाह की इताअत में रहो। उन्होंने बिल्कीस को हुक्म दिया कि वो बगैर दुश्मनी के उनके पास आए और फरमानबरदारी का मुजाहिरा करे। बिल्कीस के मुशीरान ने उसे मशवरा दिया कि उनकी फौज जंग के काबिल है, लेकिन बादशाहत के हुक्मरान जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते और अवाम की इज्जत को पामाल करते हैं। इसलिए अगर वो जंग करें तो वो अपनी हैसियत खा बैठेंगी और अवाम के सामने सबसे कमजोर हो जाएंगी। बिल्कीस ने फैसला किया कि ज्यादा मोहतात और हिकमत वाली हिकमत अमली इख्तियार की जाए। उसने अपने नुमाइंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तहाइफ ले जाने के लिए भेजे ताकि दोस्ती कायम हो और उनकी दुश्मनी ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जासूसी टीम ने ये खबर फौरन पहुंचा दी कि बिल्कीस के नुमाइंदे आ रहे हैं। जब बिल्कीस के नुमाइंदे अच्छी तरह तैयार लश्कर के दरमियान दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी दौलत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के मुकाबले में बहुत कम है। वो अपने सुनहरी तहाइफ को मामूली समझते हुए गुजरते गए। ताजा माल, इधर देखो, बेहतरीन कब्दे। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के फर्श संदल के लकड़ी से बने और सोने से मुज़य्यन थे। नुमाइंदों ने अपनी आंखों से देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे हैं, जिसमें शेर, शेरनी, परिंदे और दीगर जंगी मखलूकात शामिल थीं। वो हैरान रह गए कि वो एक नाकाबिले शिकस्त फौज के सामने हैं। उन्होंने जल्दी से अपनी मलका के कीमती तहाइफ पेश किए और कहा कि ये दोस्ती के तौर पर पेश किए गए हैं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रद्दे अमल से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तहाइफ के डब्बों के ढक्कन खोलने की भी दरखास्त नहीं की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे दौलत, वसी सल्तनत और नबूवत अता की है, इसलिए मैं रिश्वत से बालातर हूं। मेरा मकसद सिर्फ तौहीद यानी अल्लाह की यकताई के अकीदा को फैलाना है। फिर उन्होंने बिल्कीस के नुमाइंदों को खबरदार किया कि वापस जाकर अपनी मलका को बताएं कि अगर हम फौज के साथ जाएं तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? और उनको वहां से निकाल कर रुस्वा कर दिया जाएगा। जब नुमाइंदे वापस अपनी मलका के पास पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज की ताकत और तादाद के सामने उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तस्लीम हो जाना। वो सब मिलकर बिल्कीस के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि बिल्कीस और उसके लश्कर के लोग आ रहे हैं तो उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई ताकि बिल्कीस पर अल्लाह की ताकत का असर डाल सकें। वो जानते थे कि उसका तख्त उसकी अजमत और मर्तबे की अलामत है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो तख्त के जरिए अल्लाह की कुव्वत दिखाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिन्नों की जमात, तुम में से कौन मुझे उसका तख्त ले आएगा कब्ल उसके कि वो आजिज़ी के साथ मेरे पास आए। आप में से कौन है जो सबसे ज्यादा जाकतोर है? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं उसे ले आऊंगा कब्ल उसके कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं उस काम के लिए मजबूत और काबिल एतमाद हूं। एक और जिन ने कहा, मैं उसे ले आऊंगा कब्ल उसके कि आपकी नजर वापस आप तक आए। मेरे आका, मैं यह कर सकता हूं। यरूशलेम और सबा के दरमियान फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तख्त एक पुल में आ गया। इस मंजर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की अजमत की याद दिला दी और उन्होंने शुक्र अदा किया। कहा कि ये अल्लाह की इनायत है ताकि मुझे आजमाया जाए कि मैं शुक्रगुजार हूं या नाशुक्री करूं। या अल्लाह, ये सब आपका फिजल है। शुक्रगुजार शख्स का फायदा सिर्फ खुद उसे पहुंचता है, और जो नाशुक्री करे अल्लाह बेनियाज और बख्शने वाला है। उन्होंने फिर तख्त की कुछ खुसूसियात बदलने का हुक्म दिया ताकि देखा जा सके कि बिल्कीस उसे पहचान पाएगी या नहीं। जब बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल पहुंची तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उसे बदले हुए तख्त की तरफ इशारा किया गया। हजरत सुलेमान ने पूछा कि क्या यह तख्त तुम्हारा लगता है? बिल्कीस ने गौर से देखा। उसे लगा कि यह उसका असल तख्त नहीं, लेकिन उसमें उसके तख्त से हैरत अंगेज मुशाबहत थी, इसलिए कहा कि यह बिल्कुल उसी जैसा लगता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे होशियार और समझदार समझा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे या क्रिस्टल से एक अजीम महल बनवाया, जिसके अंदर पानी के रास्ते और मछलियां और दीगर पानी के जानदार थे। शीशे से ढांपे जाने की वजह से महल एक बड़ी एक्वेरियम की तरह नजर आ रहा था। बिल्कीस ने जब फर्श पर कदम रखा तो ख्याल किया कि यह पानी है,
इसलिए उसने अपनी एस्कर्ट थोड़ी ऊपर उठाई। हजरत सुलेमान ने बताया कि ये ठोस शीशा है। बिल्कीस हैरान रह गई और महसूस किया कि वो एक न सिर्फ अजीम बादशाह के साथ है बल्कि अल्लाह का रसूल भी है। बिल्कीस अब अल्लाह की अजमत और इस ताकत को इनकार नहीं कर सकती थी जो अल्लाह किसी मोमिन को अता कर सकता है। उसे समझ आ गया कि वो और उसके लोग मुकम्मल तौर पर गलत रास्ते पर थे। जो कुछ उसने देखा और तजर्बा किया उसने उसे अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने पर आमादा किया। उसने कहा, मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह के सामने सर झुकाता हूँ, रब्बुल आलमीन के सामने। चूंकि बिल्कीस अपनी कौम में इज्जत याफ्ता थी, जब उसने अल्लाह के सामने सर झुकाया तो उसकी कौम ने भी इस्लाम कबूल किया। इस तरह उसकी पूरी कौम बगैर किसी खूनरेजी के इस्लाम कबूल कर गई। बिल्कीस ने देखा कि उसके लोगों का पुराना अकीदा हजरत सुलेमान के सामने बिखर गया। उसे समझ आ गया कि वो जिसकी इबादत कर रहे थे वो सिर्फ अल्लाह की मखलूक में से एक है। उसके दिल में पहली बार सूरज की तरह रोशनी हुई और ये रोशनी कभी मांद न हुई। ये रोशनी थी इस्लाम की रोशनी। ये सारी कहानी एक छोटी सी परिंदे से शुरू हुई जिसका दिल उस वक्त टूट गया जब उसने कुफ्र करने वाली कौम को देखा। एक आजिज परिंदे ने पूरी कौम को इस्लाम की तरफ ले जाने में कामयाबी हासिल की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी शान और शौकत के साथ रहे और तमाम मखलूकात उसके ताबे थीं। फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए मौत मुकर्रर की। उसकी जिंदगी और मौत अजायबात और मौजज़ात से भरी हुई थी। उसकी मौत भी उसकी जिंदगी की शान के मुताबिक थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी असा थामे बैठे जिन्हों को काम करते देख रहे थे। वो इसी हालत में मर गए और काफी अरसे तक किसी को पता नहीं चला कि वो फौत हो गए हैं। जिन समझते रहे कि हजरत सुलेमान जिंदा हैं और काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद एक कीड़ा हजरत सुलेमान की असा को काटने लगा, जिसकी वजह से असा गिर गई और हजरत सुलेमान का अजीम जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तब लोगों को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तवील अरसे पहले ही वफात पा चुके थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 52 साल जिंदा रहे। उनके बाद उनके बेटे रबी आदम ने 17 साल तक बादशाही की। फिर बनी इसराइल की सल्तनत टूट गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी वक्त के साथ खत्म हो गया। उनकी वफात के बाद इसराइल की कौम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 12 कबाइल में से 10 ने रियासत इसराइल कायम की और बाकी 2 ने रियासत यहूदा। इसरियों ने 721 कब्ल मसीह में रियासत इसराइल का खात्मा कर दिया और 566 कब्ल मसीह में नबूनीद बाबुल के लश्कर ने रियासत यहूदा को तबाह कर दिया। नबूनीद ने बाबिल दोबारा तामीर किया और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। उसने तमाम मुखालिफों को शिकस्त दी मशरिक और मगरिब में और अपनी तकब्बुर के सबब खुद को खुदा करार दे दिया। नबूनीद ने यरूशलेम को कई बार लौटा और तौरात और जबूर की तमाम नुस्खे जला दिए। इसके नतीजे में तौरात का